बाबा कहते थे कि चिट्ठियां लिखा करो, लिखने से मन का ठहराव होता है, और जब कुछ लिखो तो उसे बार बार पढ़ो, क्योंकि बार बार पढ़ने से हृदय को शीतलता और जीवन को जीवटता प्राप्त होती है। पुराने घाव और जख्म को भरने में शब्द बड़े कारगर और सटीक साबित होते हैं। ये टूटे फूटे शब्द कभी कभी संबंधों को ऐसे जोड़ देते हैं जैसे सीमेंट और बालू से नए पुराने ईंट जुड़ जाते हैं, क्योंकि शब्दों से बड़ा इस धरा पर और कुछ नहीं है। बाबा कहते थे ये जरूरी नहीं है कि हर एक चिट्ठी किसी के नाम से ही लिखो, कभी कभी खुद के लिए भी लिखो, क्योंकि चिट्ठियां भावनाओं और संवेदनाओं को सहेज कर रखती हैं कई सालों तक, बिना किसी दबाव और बोझ के साथ। मानवीय मस्तिष्क की इतनी क्षमता नहीं है कि दुख और वेदना को युगों युगों तक बर्दाश्त कर सके। अगर तुम बात करके देखो तो चिट्ठियां बात भी करती हैं। चिट्ठियों को उस श्रद्धा से स्पर्श करके देखो तो उसमें से बिंब भी प्रतिबिंब होते हैं। चिट्ठियां लिखना व पढ़ना न सिर्फ कला है बल्कि विज्ञान भी है। हर एक पैरा को अलग अलग एंगल से वर्णन करना न सिर्फ सजावट है बल्कि एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है। चिट्ठियां लिखने से मस्तिष्क में चिंतन, मनन और तार्किक विश्लेषण की एक व्यापक समझ बढ़ती है, और सही कहें तो कम में ज्यादा लिखना अपने आप में एक कुशल प्रबंधन है। चिट्ठियां लिखो इसलिए नहीं कि अब कोई पढ़ने वाला नहीं है, इसलिए कि तुम खुद को पढ़ सको और खुद को जान सको। कलम और कागज का स्पर्श कीपैड टाइपिंग से कभी समझाया नहीं जा सकता। चिट्ठियां यही करती हैं, हाथ के स्पर्श को महसूस करती हैं, कलम को समझती हैं